Class 3, Chapter number 10 about kitchen. In this lesson, we will learn about our kitchen, then different process of cooking, which utensils are used for cooking. Then we will also learn about which fuels are used for cooking. इस लेसन में हम हमारे किचन के बारे में जानेंगे, फिर हम हमारी अलग अलग कुकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। देन हम कौन से यूटेंसिल्स मतलब बर्तन कौन से यूज़ करते हैं वो भी हम जानेंगे, और कौन कौन से फ्यूल्स हम हमारे घर पर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं उनके बारे में भी हम इस लेसन में जानेंगे। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम। जहाँ जहाँ ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ आपको कलर करना है, और उसके बाद आपको क्या दिखता है वो ऑब्जर्व करना है। नाउ वी विल फिल कलर इन द स्पेस वेयर ब्लैक डॉट्स आर गिवन। Now it is done. See students, what can you see here? कलर करने के बाद अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ कुछ यूटेंसिल्स दिख रहे हैं, मतलब कुछ बर्तन हैं। तो ये कौन कौन से बर्तन हैं? तो ये है कढ़ाई, देन पॉट, लैडल, सीव स्पून, ये तवा है, दिस इज फ्राई पैन, प्रेशर कुकर एंड स्पैटुला. Now we will write it here. कढ़ाई, तवा, लैडल, फ्राई पैन, पॉट, प्रेशर कुकर, स्पैटुला, sieve spoon. Come to the next page. In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? Students, हमने जिस पिक्चर में अभी कलर किया है तो वहाँ पर हमने देखा कि जो कुछ हमें यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वहाँ पर हमें दिखाई दिए। तो वो सारे जो यूटेंसिल्स है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे किचन में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में भी ये सारे यूज़ होते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई यूटेंसिल्स है जो आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुत से जो यूटेंसिल्स से हम यूज़ करते हैं, लाइक सॉस पैन कि जिसमें हम कोई ग्रेवी वगैरह या कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। देन इडली पॉट जिसमें हम इडली बनाते हैं। स्टीमर जिसमें अगर हमें कोई चीज़ स्टीम कर कर बनानी हो तो वो हम इसमें बनाते हैं। ग्रिल पैन, इसमें हम ग्रिल करते हैं कोई भी, जैसे हमें सैंडविच ग्रिल करना हो या चिकन वगैरह ग्रिल करना हो तो वो हम इसमें करते हैं। देन तड़का पैन, इसमें हम जैसे हमें दाल को तड़का वगैरह देना हो तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत से अलग अलग यूटेंसिल्स हम हमारे घर में यूज़ करते हैं। व्हाट आर द यूटेंसिल्स मेड ऑफ? तो ये जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो किससे बनते हैं? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी बर्तन हैं, क्या वो सारे एक जैसे होते हैं? सभी के कलर एक जैसे होते हैं? नहीं, वो सब हमारे घर पे अलग अलग होते हैं। तो वो जो है अलग अलग मेटल से बनते हैं, जैसे आयरन मतलब लोहा, फिर स्टील, ग्लास मतलब कि कांच। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों से वो बनते हैं। स्टूडेंट्स, वी यूज़ यूटेंसिल्स ऑफ स्टील मोर देन यूटेंसिल्स ऑफ एनी अदर मेटल। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टील के बर्तन हमारे घर में यूज़ करते हैं, जैसे पानी पीने के लिए ग्लास, प्लेट, डिश, बाउल, स्पून एट्सेट्रा। ये सारे हम जनरली जो स्टील से बने हैं वही हमारे घर पर हम यूज़ करते हैं। देन उसी तरह आयरन के बर्तन भी हम यूज़ करते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं। आपके घर में कभी कभी कोई कढ़ाई वगैरह या तवा वगैरह जो है वो हम आयरन का यूज़ करते हैं। उसके बाद वी ऑल्सो यूज़ यूटेंसिल्स ऑफ ग्लास मतलब कि कांच के बर्तन। कांच के बर्तन भी हम यूज़ करते हैं,
जैसे हम कांच के बाउल्स यूज़ करते हैं, कप्स, फिर ग्लास वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। देन यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर, मतलब तांबे के बर्तन जो रेड कलर के होते हैं। जनरली हम ये बर्तन पूजा में हमारे घर में यूज़ करते हैं। और ऐसे भी ये कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी अगर हम पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसलिए हम कभी कभी पानी का जो जग वगैरह होता है वो भी हम तांबे का यूज़ करते हैं। देन अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी से बने हुए होते हैं। पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी वगैरह जो वो लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते थे, लेकिन आजकल अब ज़्यादातर हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते नहीं हैं और हम वो अभी यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम पीने के पानी का जो मटका होता है वो मिट्टी का ही बना हुआ यूज़ करते हैं। थिंक एंड टेल विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग। कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं कि जो हम खाने से पहले उसको हम पकाते हैं। जैसे राइस है, चावल, वो हम पकाने के बाद ही खाते हैं। फिर कुछ सब्जियां हैं लाइक लेडीज़ फिंगर है, पोटैटोज़ है, ब्रिंजल है, ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी हम पकाने के बाद ही खाते हैं। सेकेंड वन, विच थिंग्स डू वी ईट रॉ। रॉ मीन्स कच्चा, कि कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हम बिना पकाए ही खाते हैं। तो जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम बिना पकाए खाते हैं। उसके बाद कैरेट, टोमेटो, ऑनियन, ये सारी चीज़ें भी हम जो है वो बिना पकाए ही कच्चा ही खाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ। कौन सी जो चीज़ें हैं कि जो हम कच्ची भी खाते हैं, मतलब रॉ भी खाते हैं और उसको हम पका कर भी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम टोमेटोज़ है, ऑनियन है, कैबेज है, इन चीज़ों को हम बिना पकाए भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं, मतलब रॉ भी खाते हैं और आफ्टर कुकिंग भी उसे खाते हैं। हियर टेबल इज़ गिवन। स्टूडेंट्स, you have to fill this table. 3 columns are given. First one is things that are eaten raw, कि जो हम रॉ मतलब कि कच्ची खाते हैं, बिना पकाए खाते हैं, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सेकंड कॉलम है थिंग्स दैट आर ईटन कुक, जिन चीज़ों को हम पकाने के बाद ही खाते हैं तो उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। थर्ड वन, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक, मतलब कि जिनको हम बिना पकाए और पकाने के बाद भी दोनों तरीके से हम उनको खाते हैं, तो उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट कॉलम अब हम फिल करेंगे थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जो हम रॉ मतलब कि कच्चे खाते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कैरेट, टमाटो, ऑनियन, रेडिश, क्यूकम्बर। सेकंड कॉलम थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जो हम पकाने के बाद ही खाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइस, लेडीज़ फिंगर, पोटैटो, मीट और फिश, देन रोटी। लास्ट कॉलम थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, मतलब जो हम कच्चा या पका कर भी खाते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं टमाटोज, कैरेट, ऑनियन, कैबेज, रेडिश। कम टू द नेक्स्ट पेज। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी चपाती, जिसे हम रोटी बोलते हैं, क्या कभी आपने वो बनाते हुए देखा है हमारे घर के किचन में, मम्मी को या दादी को या आंटी को, या आपने कहीं और किसी को चपाती बनाते हुए देखा है? देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। अगर हमें चपाती बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फ्लोर मतलब कि आटा, पहले तो उसे हम एक बर्तन में निकालते हैं। देन नीडिंग इट इनटू अ डो, फिर उसका एक डो बनाते हैं, मतलब कि आटा गूंथते हैं हम, जिसे हम नीडिंग बोलते हैं। देन उसके बाद है मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर उस डो से वो जो आटा है उससे हम छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस है रोलिंग आउट द बॉल्स, फिर उसको रोलिंग मतलब कि उसको बेलते हैं। एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, उसको फिर उसके बाद हम
हमारे घर पे जो तवी वगैरह होते हैं उस पे उसे रोस्ट करते हैं, सेकते हैं। आफ्टर सो मच इफोर्ट्स द चपाती रिचेस योर प्लेट। इतना सब कुछ करने के बाद वो आपको चपाती आपके प्लेट में आपको खाने के लिए मिलती है। तो इस तरह से इतनी सारी प्रोसेस हमें चपाती बनाने के लिए करनी पड़ती है। सी एंड राइट, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी है कि आपको आपके किचन के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। अगर वहाँ पर कुछ बन रहा है, कोई भी खाना बन रहा है, तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर आपको वो लिखना है नेम ऑफ द आइटम। अगर आपने किसी चीज़ को बनाते हुए देखा है तो कौन सी चीज़ को बनाते देखा वो आपको यहाँ लिखना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, राइस, कि मैंने मेरे किचन में राइस बनाते हुए मम्मी को देखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइस, इंग्रेडिएंट्स मतलब राइस को पकाने के लिए हमें क्या क्या यूज़ हुआ, कौन सी चीज़ें लगी। तो हम लिखेंगे राइस ग्रेन्स एंड वाटर। अब हमें यहाँ पर स्टेप्स लिखने हैं, मतलब वो किस तरह से किन किन स्टेप्स में उनको मम्मी ने बनाया। तो फर्स्ट थिंग, टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स। तो हमें एक कटोरी में जो चावल है वो लेने हैं। सेकंड स्टेप है वॉश इट विथ वाटर। उन्हें अच्छे से पानी से हमें धोना है। थर्ड स्टेप है टेक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन पैन। अब हमें जिस पैन में या कढ़ाई में या जिसमें भी हम वो बनाने वाले हैं उसमें हमें 2-3 ग्लास पानी लेना है। आफ्टर दैट पुट राइस ग्रेन्स इन वाटर। और जो भी हमने चावल जो हमें पहले से धोकर रखे हैं उनको उस पानी के अंदर हमें डाल देना है। देन नेक्स्ट स्टेप है पुट द पैन ऑन गैस स्टोव एंड लेट द वाटर बॉईल। फिर उस पैन को हमें हमारे घर में जो भी गैस स्टोव है उसके ऊपर रख देना है और वो पानी बॉईल हो वो हमें देखना है। एंड लास्ट स्टेप इज़ कुक टिल द राइस इज़ डन। जब तक कि चावल पक नहीं जाते हैं तब तक आपको उसे वहाँ पर गैस स्टोव पर रखना है। तो इस तरह ये हमने राइस बनाने की प्रोसेस देखी है। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड। आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो भी कुकिंग की प्रोसेस या कोई भी खाना पकता है तो वो अलग अलग मेथड से पकता है। जैसे कभी कभी बेकिंग से बनता है, बेक करके बनता है, कभी फ्राई करके बनता है, तो कभी रोस्ट मतलब कि सेक के बनता है, तो कभी स्टीम। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स यूज़ होती है। थिंक एंड राइट गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। राइट द नेम्स ऑफ 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give example. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ कुछ कुकिंग मेथड्स दी हुई हैं, ये रही, और आपको 2 ब्लैंक बॉक्सेस दिए हैं। यहाँ पर आपको और 2 मेथड्स ऐड करने हैं और इनके सामने आपको 2-2 आइटम्स के नाम्स लिखने हैं कि जो इन मेथड्स से बनते हों। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब जिसे हम बोलेंगे सेकना, कि जो चीज़ हम सेक कर बनाते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि मम्मी कौन सी चीज़ है जो हमें रोज़ सेक कर बनाती है और खिलाती है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, रोटी। रोटी जो है वो सेक कर बनती है, तो हम यहाँ लिखेंगे रोटी। उसके बाद सेकंड थिंग हम लिख सकते हैं पापड़, वो भी हम रोस्टेड खाते हैं सेक कर। देन सेकंड इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब गर्म पानी में उबालना। तो हम ऐसा क्या कौन सी चीज़ें हैं जो हम बॉइलिंग करके मतलब बॉईल करके बनाते हैं, गर्म पानी में उबाल कर बनाते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं पोटैटोज़, एग्स, इनको हम उबालते हैं। फिर थर्ड है फ्राइंग। फ्राइंग मतलब गरम तेल के अंदर तलना। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरम तेल में फ्राई करके बनाते हैं, जैसे पकोड़े बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर वो लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं पूरी, पकोड़े, समोसे, या आपको जो भी और कुछ जो आपकी फेवरेट चीज़ है कि जो फ्राई करके बनती हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग। बेक करके हम क्या बनाते हैं, बेकिंग करके हम ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, फिर कुकीज़ भी बनाते हैं।
तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं। बेक करने के लिए हम ज़्यादातर ओवन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम अभी यहाँ पर लिखेंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग से हम क्या बनाते हैं? स्टीमिंग से हम इडली बनाते हैं। फिर ढोकला भी जो है वो स्टीमिंग से बनता है। उसके बाद अब हमें मोमोज़ भी बहुत पसंद होते हैं, तो वो भी स्टीमिंग से बनते हैं। एंड नेक्स्ट में हम लास्ट में हम लिखेंगे ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग कर कर हम क्या बनाते हैं? हम फ़िश को भी ग्रिल करते हैं, फिर उसके बाद पनीर को भी हम ग्रिल करते हैं, सैंडविच भी हम ग्रिल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ़िश, पनीर और सैंडविच। इसमें से आप कोई भी दो यहाँ पर लिख सकते हो। कम टू द नेक्स्ट पेज। थिंक एंड राइट विच फ्यूल इज़ यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में पहले तो हमने यूटेंसिल्स के बारे में पढ़ा, फिर सेकंड हमने कुकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल्स के बारे में कि कौन सा फ्यूल हमारे घर पर यूज़ होता है। यहाँ पर आपको पूछा है विच फ्यूल इज़ यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर पर कोई भी खाना पकाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो स्टूडेंट्स, जनरली हमारे घर पर अभी तो गैस स्टोव हम यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गैस। देन सेकेंड थिंग, अगर इलेक्ट्रिक स्टोव आपके घर पे है तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड वन, ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तो आपके घर पर जो भी गैस जिस तरह से भी यूज़ होता हो, तो आपको उसका पिक्चर आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। मैच द पिक्चर्स विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और बीच में एक लिस्ट दी हुई है। तो आपको ये जो पिक्चर्स है वो उस लिस्ट के साथ आपको मैच करना है, बराबर। तो सबसे पहले एक मैचिंग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। तो केरोसिन ऑयल, जो केरोसिन होता है वो हम किस में यूज़ करते हैं? इस स्टोव के अंदर। यहाँ पर इस स्टोव में यहाँ पर केरोसिन भरा जाता है और फिर उसी के यूज़ से हम खाना बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? केरोसिन ऑयल। अब यहाँ पर ये क्या है? ये है क्ले स्टोव, जिसे हम चूल्हा भी बोलते हैं। तो इसमें हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? तो इसमें हम ये जो है वुड यूज़ करते हैं, सूखी लकड़ियाँ, और हम काउडंग केक्स भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर मैच करेंगे सूखी लकड़ियाँ और काउडंग केक, मतलब कि गाय के गोबर के उपले। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सेकंड वन, नेक्स्ट क्या है? ये है कोल कुकिंग स्टोव, कि जो कोल मतलब कोयले से चलता है। ये भी हम ज़्यादातर हमें गांव में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो फ्यूल है वो कौन सा यूज़ होता है? कोल। तो हम इसे मैच करेंगे कोल के साथ। कोल मीन्स कोयला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारे सबके घर में हमें देखने को मिलता है, गैस स्टोव। तो इसे हम मैच करेंगे गैस के साथ। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखिए ये क्या है? सोलर कुकर। तो इसमें क्या यूज़ होता है? ये किससे चलता है? सनलाइट से, मतलब सूरज की जो धूप है वो यहाँ पर एज अ फ्यूल यूज़ होती है। तो हम इसे मैच करेंगे सनलाइट के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो है, ये है इलेक्ट्रिक स्टोव, ये जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो हम इसे मैच करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो इस तरह से ये मैचिंग आपको आपकी नोटबुक के अंदर करनी है। कम टू द नेक्स्ट पेज, रीड एंड मेक। तो यहाँ पर आपके लिए और एक एक्टिविटी दी हुई है, रीड इट। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। आपको जो मूंग सीड्स होते हैं या मूंग बीन्स हम बोलते हैं, उनको रात को पानी में भिगो कर रखना है, पूरी रात। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। सुबह उठने के बाद आपको उन्हें एक गीले कपड़े के अंदर बांध देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। और फिर आपको उसे एक दिन के बाद उनको, वो जो कपड़े में बांधे हुए मूंग है, उनको वो कपड़ा खोलकर उन्हें निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? तो आपने ये एक्टिविटी करने के बाद आपको देखना है कि आपको कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो जो मूंग है वो, उनके अंदर आपको स्प्राउट्स निकले हुए दिखेंगे, वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। तो इस तरह हम बहुत सारे जितने भी बीन्स हैं उनको भी हम ये कर सकते हैं, जैसे मोठ बीन्स है,
उनको भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। और स्प्राउट्स खाना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पर बोला गया है उनके अंदर आपको ऐड स्लाइड्स ऑनियन, टोमेटोज, सॉल्ट, लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। वो जो मूंग है उनके अंदर आपको कुछ ऑनियन, टोमेटोज उनको अच्छे से काट के डालना है। उसके बाद उसके अंदर सॉल्ट और लेमन जूस डालना है और फिर वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और खाना है। तो ये जो है इस तरह से हम अलग अलग बीन्स के भी हम ये बना सकते हैं। लुक एंड राइट विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो इस तरह से बिना पकाए आप खा सकते हो या बना सकते हो। तो जैसे हमने देखा कि जो मूंग थे उनको हमने पकाया नहीं, सिर्फ हमने पानी के अंदर एक रात पानी में भिगोया और दूसरे दिन हमने उसे कपड़े में बांध कर रखा और फिर उसके बाद हमने उनके अंदर ऑनियन, टमाटोज वगैरह डाल के उन्हें खाया, लेकिन कोई भी हमने कुकिंग प्रोसेस वहाँ पर नहीं की। तो इस तरह से हम कौन से और चीज़ें हैं कि जो हम इस तरह से बिना पकाए खा सकते हैं। तो लेमन वाटर हम कैसे बना सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिक्स शुगर इन वाटर, पानी के अंदर हमें शुगर मिलानी है। देन ऐड लेमन जूस, उसमें हमें लेमन जूस, नींबू का रस डालना है। देन स्ट्रेन इट, फिर उसे हमें मिक्स करने के बाद स्ट्रेन मतलब कि छान कर फिर उसे हमें पीना है। इस तरह से हमारा लेमन वाटर जो है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह से कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम बिना पकाए बना सकते हैं? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सैंडविच हम बना सकते हैं। ओके, जो सैंडविच बनाने के लिए भी हमें कोई, जो वेज सैंडविच हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई कुकिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ब्रेड वगैरह और जो भी उसके अंदर हमें यूज़ करना है, टमाटोज़, देन कुकुम्बर, ऑनियन, तो हम सीधे उसे स्लाइस करके डायरेक्टली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें कोई भी कुकिंग प्रोसेस नहीं करनी है और वो सैंडविच हमारे लिए हेल्दी भी होता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो हम आपको पता है कि हम भेल वगैरह खाते हैं या भेलपूरी, तो हम जो पफ्ड राइस होते हैं मतलब ममरा या मुरमुरे हम उसे बोलते हैं, उनके अंदर हम कुछ ऑनियन, टोमेटोज़, चिलीज़ वगैरह, कोरिएंडर, ये सब हम कट करके उसके अंदर हम डालें। उसके बाद उसके ऊपर हम चटनी, चाट मसाला और लेमन जूस वगैरह अगर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी भेल वो बन जाती हैं। इसमें भी हमें कोई भी कुकिंग प्रोसेस करनी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ। होप यू लाइक इट। वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर।